नदी तीरे च ये वृक्ष पर्गेषु कामिनी मंत्रिहीनाश्च ये राजान शीघ्रं नश्यन्त्य संशयम्। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं, नदी तीरे च ये वृक्ष, नदी किनारे जो वृक्ष खड़े हैं, परगेहेषु कामिनी, और दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री, मंत्रिहीनाश्च राजाने, और जो राजा मंत्री विहीन होते हैं, शीघ्रं नश्यन्ते संशयम्, वे निसंदेह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस कथन का भाव यह है कि नदी की धारा निरंतर अपना मार्ग बदलती रहती है। बाढ़ या बरसात के समय उसकी धारा विकराल भी हो जाती है। इससे किनारों का कटाव होता है और यहाँ खड़े वृक्ष ध्वस्त हो जाते हैं। यानी जब नदी में तेज पानी बहता है, बाढ़ आती है, बहाव तेज हो जाता है, तो उसके किनारे पर जो वृक्ष खड़े होते हैं उनके नीचे से मिट्टी का कटान हो जाता है और वो वृक्ष गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस राजा के पास कोई मार्ग दिखाने वाला मंत्री नहीं होता, मंत्री जो मंत्र देता है, सलाह देता है, वो मंत्री है। अब यदि किसी के पास मंत्री ही नहीं होगा, उचित सलाहकार नहीं होगा, द्विधाग्रस्त विचारधारा के समय क्या रास्ता अपनाया जाए, जब राजा इस प्रकार शंका में, दुविधा में फंसता है, उस समय विचारवान मंत्री ही उसको उस दुविधा से निकालता है। तो यदि कोई ऐसा सुविज्ञ मंत्री नहीं है, सलाहकार नहीं है, तो राजा भी उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए वो जब समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता तो वह राजा भी नष्ट हो जाता है। कोई नारी और परगेहेषु कामिनी, दूसरे कोई नारी यदि अपने माता पिता, भाई या पति के घर को छोड़कर अन्यत्र किसी के घर में रहती है तो एक दिन उसका सतीत्व भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि इस कृत्य से उसके व्यक्तित्व का प्रभाव कम हो जाता है और उसे प्रत्येक व्यक्ति हजम कर जाना चाहता है। आज जैसे समाज में अनेक बार इस प्रकार की कई घटनाएं देखी जाती हैं और हरियाणवी में तो कहा जाता है कि भाई जो औरत है, बेटी है, बहू है, वो ठिकाने पर ही अच्छी लगती है, बिना ठिकाने कुछ ना। तो अपने ठिकाने पर या तो बाप के घर, या तो पिता के घर, और या पति के घर, औरत के दो ही ठिकाने हैं। तो इसलिए वह अपने उचित ठिकाने पर, उचित स्थान पर ही सम्मान पाती है, इज्जत से रह सकती है, अन्यत्र उसका कोई और सुरक्षित रहने का स्थान नहीं होता। तो ये बातें चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से कही हैं, राजा के बारे में, नदी किनारे खड़े वृक्ष के बारे में और दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री के बारे में। धन्यवाद।